नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। राजस्थान के अंदर भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अशोक गहलोत हो या वसुंधरा राजे, इन दोनों से पहली ही दौड़ में भजनलाल शर्मा पिछड़ चुके हैं। वो कैसे, जरा समझने की कोशिश कीजिए। 1998 ये वो वक्त था जब पहली बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में चुनाव हुए 2003 में, तब वसुंधरा राजे बनी और ये लगातार क्रम 2018 तक चलता रहा, जब बारी बारी से अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन अगर हम 2008, 2012 और 2018 के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो हमें समझ में आता है कि किस तरह से पहले ही दौड़ में भजनलाल शर्मा अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों से पिछड़ गए हैं। देखिए 2018 के चुनाव, जब सचिन पायलट पीसीसी के चीफ थे, जाहिर सी बात है सचिन पायलट पीसीसी चीफ होने के नाते मुख्यमंत्री की रेस पर सबसे आगे माने जा रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत अपनी दावेदारी अलग तरीके से जता रहे थे। उसमें राष्ट्रीय संगठन महासचिव हुआ करते थे। आज जो केसी वेणुगोपाल जिस पोजीशन में, उसमें अशोक गहलोत थे, कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार थे। गुजरात चुनाव में उनकी अहम भूमिका की वजह से पार्टी में उनकी एक अलग तरह की भूमिका फिर से वापसी के तौर पर शुरू हो चुकी थी और ऐसे में मुख्यमंत्री का चयन करना काफी टफ था। लेकिन बावजूद इसके 11 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए। उसके 6 दिन के भीतर सीएम पद की शपथ हो गई। 3 दिन के अंदर पार्टी ने सीएम डिसाइड कर लिया था और अगले 3 दिन के अंदर शपथ हो गई थी। 24 दिसंबर को मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो गया था और 29 दिसंबर को पहली कैबिनेट की बैठक भी हो गई थी। लेकिन यानी कि 11 से 29, 18 दिन के अंदर पार्टी ने सारा काम क्लोज कर दिया था। पहली कैबिनेट की बैठक भी हो चुकी थी और कई अहम फैसले भी हो चुके थे और उन फैसलों में, जो पहली कैबिनेट की बैठक के फैसले थे, उसमें चुनाव में जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता थी उसको अशोक गहलोत सरकार ने खत्म कर दिया था, क्योंकि पिछली वसुंधरा सरकार ने जो ये पंचायती राज और स्थानीय नगर निकायों के चुनाव थे उसमें एक मिनिमम एजुकेशन का क्राइटेरिया तय कर दिया था कि जो इस चुनाव को लड़ने के लिए सरपंच का अलग था, प्रधान का अलग था। जिला परिषद चुनाव में जो जिला प्रमुख बनना है उसमें अलग अलग क्राइटेरिया थे, कहीं 8वीं कहीं 10वीं, 8वीं 10वीं पास नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन अशोक गहलोत ने पहले ही कैबिनेट बैठक में उसे खत्म कर दिया। दूसरा, कांग्रेस के घोषणा पत्र को सरकारी डॉक्यूमेंट बनाया गया। वसुंधरा राज में जो योजनाएं बंद कर दी थी उनको फिर से शुरू किया गया। इसके अलावा जो मेयर, सभापति और चेयरमैन यानी कि जो शहरी निकायों के चुनाव है, मुखिया के चुनाव है, वो सीधे कराने का फैसला लिया गया। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई गई। जिनकी 500 रुपए थी उनके 750 की गई और जिनके 750 थी उनके 1000 रुपए की गई। इसके अलावा जो संविदा कर्मी है उनको स्थायी नियुक्ति कैसे दी जाए, क्या कुछ प्रोसेस रह सकता है, उसको लेकर पहली बैठक में कमेटी बनाई गई। किसान ऋण माफी के लिए कमेटी बनाई गई जिसका मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद रहे थे। ये 2018 के चुनाव परिणाम, यानी कि किस तेजी से काम हुआ था। 2013 के अंदर जो चुनाव परिणाम थे, जब वसुंधरा राजे 163 सीटें जीत करके सत्ता में आई थी, 11 तारीख को चुनाव परिणाम आए। 2 दिन के भीतर सीएम की शपथ हो चुकी थी, क्योंकि सीएम कौन होगा इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं थी। 20 दिसंबर को मंत्रियों की शपथ हो गई थी और 3 जनवरी को पहली कैबिनेट बैठक भी हो गई थी, जिसमें जो अहम फैसले लिए गए थे उसमें मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है उसे पूरी तरह से खत्म किया गया। उसके बाद में मुख्यमंत्री का काफिला भी सभी रेड लाइट पर रुक रुक के चलता रहा। ऐसा नहीं होता है कि पहले से पूरा रूट क्लियर किया जाए और सीएम अगर गुजर रहे तो बाकी के सारे रास्ते रोक दिए जाए। इसके अलावा जो विधायक है उनको कोई भी गनमैन नहीं दिया जाएगा। विधायकों की जो वीआईपी सुरक्षा का थी उसको खत्म करने का फैसला लिया गया। मीसा बंदियों और उनकी विधवाओं की पेंशन को फिर से शुरू किया गया, क्योंकि अशोक गहलोत राज में उसे बंद कर दिया गया था। 2008 से 2013 वाला जो गहलोत कार्यकाल था उसमें बंद की गई थी, जिसे वसुंधरा ने सीएम बनते वापस शुरू किया। इसके अलावा एक फैसला यह भी लिया गया कि अब से कैबिनेट की बैठकें संभाग स्तर पर की जाएगी और सरकार जनता के द्वार जाएगी। संभाग स्तर पर बैठकें करके उस संभाग के कामकाज का विश्लेषण किया जाएगा। सरकारी भर्तियों के मामले में एक फैसला लिया कि आरटेट में मेरिट के आधार पर, मेरिट के हिसाब से भर्ती की जाएगी। और एक फैसला यह लिया गया कि जो पिछली सरकार यानी कि 2008 से लेकर के 13 वाली जो अशोक गहलोत सरकार है उसके फैसलों पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। भले ही चुनावी रैलियों के अंदर ये आरोप लगे हो, बीजेपी ने भी कहा हो कि गहलोत ने भ्रष्टाचार किया है, या गहलोत के मंत्रियों पर लगा हो या अफसरों पर लगा हो, भले ही रैलियों में कह दिया हो, लेकिन वसुंधरा ने यह फैसला लिया पहली कैबिनेट के अंदर कि पिछली सरकार के कामकाज पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा, कोई कमेटी नहीं बिठाई जाएगी, कोई जांच नहीं होगी। ये 2013 की बात है। यानी कि 11 तारीख को रिजल्ट आया, 20 तारीख तक मंत्रियों की शपथ, यानी कि 9 दिन में ये सारा कामकाज हो गया था। अगले 13 दिन के अंदर पहली कैबिनेट बैठक भी हो गई थी और फैसले भी हो गए थे। इसके अलावा 2008 के चुनाव को देखें तो 2008 के अंदर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। 8 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए। 5 दिन के भीतर 13 तारीख को सीएम की शपथ हो गई और अगले 6 दिन के भीतर 19 दिसंबर के दिन मंत्रियों की शपथ हो गई। और पहले 1 महीने के भीतर कई अहम फैसले, यानी कि चुनाव परिणाम 8 दिसंबर को आया, 8 जनवरी तक 30 दिन के अंदर कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें शराब की दुकानों को रात में 8 बजे
बंद कर देना हो, या जो भू रूपांतरण की धारा 90B थी जो 2003 से 2008 वाले वसुंधरा राजे के कार्यकाल में काफी विवादित रही थी, उसे अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनते ही खत्म कर दिया। इसके अलावा वसुंधरा राजे के इसी कार्यकाल में जो निजी स्कूलों की जो फीस बढ़ोतरी का मामला था वो काफी विवादित रहा था और उस फीस बढ़ोतरी को भी वापस लेने का फैसला लिया अशोक गहलोत ने। कुल मिलाकर के 2008 हो या 2013 हो या फिर 2018 हो, तमाम समय में सरकार चुनाव परिणामों के बाद में मुख्यमंत्री सीएम का चयन हो या फिर मंत्रिमंडल बनना हो या मंत्रिमंडल बनने के बाद कैबिनेट की बैठक हो, तमाम फैसले समय पर लिए गए। लेकिन इस बार भजन लाल शर्मा इस मामले में लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। उसकी वजह से प्रशासन धीरे धीरे ढीला होता जा रहा है। जयपुर में हाल ही में एक बड़ी घटना हुई, लेकिन कानून व्यवस्था संभालने वाला, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें से एक खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो गए हैं, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। ऐसे में 27 का कोटा खाली है। 2 डिप्टी सीएम बना तो दिए गए हैं, लेकिन इनको भी मंत्रिमंडल इनको भी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो इनके पास में कोई जिम्मेदारी नहीं है। बजाय इसके कि अपने खुद के एरिया में जाकर के बैठकें ली जाए या फिर स्वागत कार्यक्रम करवाए जाए। इसके अलावा डिप्टी सीएम जो दोनों हैं उनके पास भी कोई काम नहीं है, क्योंकि उनको विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, उनको जिम्मेदारियां नहीं बांटी गई हैं। जाहिर सी बात है भजन लाल शर्मा जो कि पब्लिक चॉइस ना होकर के आलाकमान की चॉइस है, एक वजह यह भी मानी जा रही है कि भजन लाल शर्मा फिलहाल पॉलिसी पैरालिसिस से जूझ रहे हैं। वो खुद इस तरह के फैसले लेने में सक्षम भी नहीं है कि उनका मंत्रिमंडल कैसे बनेगा, मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, किसको बाहर रखा जाएगा। हालांकि तकनीकी तौर पर मंत्रिमंडल का गठन मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है संविधान के दायरे में रहते हुए, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में सब कुछ दिल्ली से डिसाइड हो रहा है और ऐसे में भजन लाल शर्मा दिल्ली की ओर ताक रहे हैं कि काश दिल्ली कोई लिस्ट सौंप दे और वो उस पर फैसला लेते हुए राजस्थान में मंत्रिमंडल का गठन करे और राजस्थान की जनता को विभागवार मंत्रियों के तय होने से कामकाज रफ्तार आगे बढ़े। क्योंकि इस समय जो फाइलें हैं, सरकार से जुड़ी हुई जो तमाम फाइलें हैं, वो फाइलें भी अफसरों की टेबलों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि फाइलें आगे बढ़ नहीं रही हैं, मंत्री तय नहीं है किस मंत्रालय, किस विभाग की जिम्मेदारी किस राजनीतिक नेतृत्व के पास में है, ये तय नहीं होने की वजह से सारी फाइलें मंत्रियों अफसरों की टेबलों पर ठहरी हुई हैं। ये कुल मिलाकर के 2008, 2013, 2012 नहीं, माफी चाहूंगा, 2013 और 2018 के आंकड़ों का विश्लेषण है कि किस तरह से तब जल्दी जल्दी फैसले हुए सीएम से लेकर के मंत्रिमंडल और कैबिनेट की बैठकों में और सरकार के फैसले लेने में 30 दिन की समय सीमा में कई अहम फैसले भी हो जाते थे। लेकिन इस बार 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आए और अब 3 जनवरी आने वाला है, करीब 30 दिन पूरे हो गए हैं, अभी तक तो मंत्रिमंडल का गठन ही नहीं हुआ है, मंत्रिमंडल शपथ ही नहीं हुई है। तो कब पहली बैठक होगी और कब जो सरकार ने जनता से वादे किए हैं उसको इंप्लीमेंट करने का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ये जनता के जहन में एक सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और राजनीतिक विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।